हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम से जा रहे हैं हिडन मीडोज़ के पास। तो फिर ट्रैकिंग करते हुए आपको ये वीडियो दिखाएंगे। इसमें सुबह का वेदर पूरा ठंडा है, हवा भी काफ़ी फ्रेश है और ऑनेस्टली बोलूँ तो आज का प्लान भी थोड़ा एडवेंचरस है हमारा। फ्रेंडली डॉग्स आप में यूं नहीं है, एक दूसरे को वैसे काट लेंगे। आप लोगों को नहीं कुछ बोलेंगे। वो तीन डॉग्स हमारे साथ साथ चलने लगे जैसे वो हमारे लोकल गाइड्स हो, तो हम भी उनके पीछे पीछे चलने लगे शानगढ़ के ऊपर वाले मेडोज़ की तरफ। अब ट्रैक का स्टार्ट तो इजी लग रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद पता चला कि ये ट्रैक इतना भी इजी नहीं है। यहाँ की चढ़ाई काफ़ी स्टीप और स्ट्रेट है। हर 10-15 मिनट चलने के बाद लग रहा था कि थोड़ा रेस्ट लेना पड़ेगा, और अगर गलती से थोड़ा भी रनिंग कर लिए तो सांस भी ज़्यादा तेज हो जाती थी। माउंटेन ट्रैकिंग का रूल है स्लो बट स्टेडी। जल्दी चलोगे तो जल्दी थकोगे, इसलिए हम भी आराम से स्टेप बाय स्टेप ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे थे। रास्ते के दोनों साइड डेंस फॉरेस्ट था, लंबे लंबे ट्रीज, ठंडी हवा और एकदम पीसफुल इन्वायरमेंट। एनवायरनमेंट इतना पीसफुल था कि सिर्फ हवा की आवाज़ और हमारी हंसी सुनाई दे रही थी। उसके बाद हमने वहाँ काफ़ी फ़ोटोज़ और सिनेमैटिक शॉट्स क्लिक करवाए, और ऑनेस्टली आप यहाँ खड़े होकर चारों तरफ देखो तो लगता है जैसे नेचर ने अपना सबसे ब्यूटीफुल व्यू यहीं क्रिएट किया हो। दूर दूर तक ग्रीन माउंटेन्स, बीच में वाइट स्नो और एकदम क्लियर स्काई। ये प्लेस सच में हेवन जैसा फील देता है। हम वहाँ काफ़ी देर तक रुक कर सिर्फ व्यू एंजॉय करते रहे। कभी वीडियो बनाते, कभी स्नो पे बैठकर रेस्ट लेते, और कभी बस शांति से माउंटेन्स को देखते। लेकिन माउंटेन्स में एक रूल होता है, सनसेट से पहले नीचे पहुंचना जरूरी होता है। इसलिए हम बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए अभी फ़ोटोज़ वीडियोज़ थोड़े क्लिक करवाने के बाद और ऊपर की तरफ निकल जाते हैं, क्योंकि हमें शाम से पहले नीचे भी आना था। रास्ते में हमें सेब के बगीचे भी दिखते हैं, और फिर हम इतना ज़्यादा देखने लगते हैं। ये माउंटेन्स बहुत प्यारे हैं, इसीलिए में ऐसे प्लेसेस पर आके लगता है कि नेचर ही सबसे बड़ा थेरेपी है। यहाँ पे थोड़े स्नो भी गिरे हुए थे, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। ये डॉग्स भी स्नो में खेल रहे हैं दोनों साथ में। फिर क्या, मेरे दोस्तों ने भी स्टार्ट कर दिया स्नो से खेलना। और स्नो से खेलना किसे पसंद नहीं, सभी को पसंद होता है स्नो से खेलना। तो फिर अब स्टार्ट हो गया है यहाँ, और अभी ऊपर तो और भी ज़्यादा स्नो है, और ऊपर हम जाएंगे थोड़ी देर में। तो फिर ऊपर जाते हैं। थोड़ा आगे चलने के बाद जानवरों की हड्डियां भी दिखनी स्टार्ट हो गई थी। माउंटेन एरियाज़ में ये कॉमन होता है, क्योंकि यहाँ वाइल्ड लाइफ भी काफ़ी होती है। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे टेम्परेचर और ठंडा होता जा रहा था। जैसे हम और फिर एक मोमेंट ऐसा आया
जहाँ हमें स्नो दिखनी स्टार्ट हो गई। पहले थोड़ी थोड़ी बर्फ थी, फिर धीरे धीरे पूरा ग्राउंड ही वाइट स्नो से कवर होने लगा। और ऑनेस्टली वो मोमेंट देखकर सारी थकान एकदम गायब हो गई, और हमारे साथ जो डॉग्स आए थे वो सब भी खेलने लगे स्नो में। क्योंकि जब आप पहाड़ी ट्रैक करते हो तो सडनली स्नो दिख जाए तो वो फीलिंग नेक्स्ट लेवल होती है। हम सब तुरंत स्नो में घुस गए। फिर क्या, स्नो फाइट स्टार्ट। कोई किसी पर स्नो थ्रो कर रहा था है, कोई वीडियो बना रहा है, कोई बस स्नो को हाथ में लेकर एंजॉय कर रहा है। और वही डॉग्स जो हमारे साथ आए थे, घूम रहे थे। वहाँ का एनवायरनमेंट इतना पीसफुल था कि सिर्फ हवा की आवाज़ और हमारी हंसी सुनाई दे रही थी। दौड़ते हुए आगे जा रहा था क्योंकि मेरे को अपने फ्रेंड्स से आगे निकलना था। पर फिर भी मैं आगे नहीं निकल पाया क्योंकि थोड़ी देर में ही मैं थक गया। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे हमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी मिल रही थी। थोड़ी देर आगे चलने के बाद कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी मिली, जैसे कि एक बड़ी सी लकड़ी जो बिल्कुल तलवार की शेप में थी और वेट भी कम नहीं था, लगभग 20 किलो के अराउंड। उसको देख के लग रहा था जैसे किसी एशियंट वॉरियर की वुडन स्वॉर्ड हो। थोड़ा हम सबको ट्रैकिंग करने के बाद हम सब फाइनली मेडोज के पास पहुंच गए हैं ऊपर, और फिर आपको यहाँ का व्यू दिखाता हूँ मैं। फाइनली हम ऊपर के मेडोज का व्यू दिखा रहे हैं आपको। यहाँ का व्यू तो देखो आप जरा, कितना अच्छा व्यू है यहाँ पे, और कितनी शांति भी है। आपको देख के लग रहा होगा कि यहाँ पे आए, और आप आ भी सकते हो यहाँ पे, बस आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे आने के लिए। तो फिर आप इस वीडियो के थ्रू मेरे को कमेंट भी कर सकते हो, और बाकी आप इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो मेरे को। मैं आपको गाइड कर दूँगा यहाँ पे कैसे आना है। मैं तो यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हो कैसे दौड़ने लगता हूँ और भागने लगता हूँ, और बाकी स्नो से खेलना तो बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे ऊपर भी काफ़ी वीडियोस बना ली, फिर मैंने भी अपना भी एक सिनेमैटिक शॉट्स ले लिया है यहाँ पे। आप कमेंट करके बताना कि मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये कैसी बन रही है, क्योंकि मैंने अभी न्यू ही स्टार्ट किया है व्लॉग्स बनाना।
तो फिर आप कमेंट करोगे कुछ, तो फिर मेरे को मोटिवेशन मिलेगा इससे। अब बारी थी बर्फ़ में खेलने की, तो फिर हम सब बर्फ़ में खेलने लगे। देख सकते हो। बर्फ़ में खेलने में मज़ा तो आता ही है, पर हाथ और पैर उतने ही ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं। मेरे बर्फ़ को आपको लगता होगा कि बर्फ़ को उठाना और फिर ज़्यादा देर तक खेलना आसान है, पर ऐसा कुछ नहीं है। मतलब थोड़ी देर के बाद हाथ बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जाता है। देखो, अब मैं अपने हाथ दिखाता हूँ आपको। रेड रेड टाइप्स के हो गए हैं बर्फ़ में खेलते खेलते, पर फिर भी मैं कहाँ मानने वाला था। फिर खेलने के बाद हम सब फिर कुछ सिनेमैटिक शॉट्स लेना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ भी करते हैं जो मन करता है, क्योंकि बोलने वाला कौन है, और फिर बोलने वाले क्या ही बोलेंगे। अपनी लाइफ है, कुछ भी करें। अभी हम सब मिडोस से वापस जा रहे हैं नीचे। अब यहाँ के रास्ते आप देख सकते हो, मतलब बहुत ही ज़्यादा सीधा सीधा रास्ता है। यहाँ से उतरना बहुत ही मुश्किल और चढ़ना तो और भी मुश्किल था। रास्तों के बारे में इंफॉर्मेशन देते हुए, देखो जैसे चढ़ना मुश्किल था, वैसे उतरना भी मुश्किल ही है। क्योंकि अगर मान के चलो आपका पैर स्लिप किया, तो फिर आप डायरेक्ट नीचे जाओगे और आपको कोई बचाने वाले नहीं है यहाँ पे। एक एडवाइस है मेरी, मतलब ऐसे जंगल में मतलब अकेले मत आना कोई भी। मतलब एक दो तीन मैक्सिमम, मतलब 3 बंदों के साथ आ सकते हो, और फिर बाकी अब तुम एक्स्ट्रा भी रखो, वो अलग बात है। या फिर अगर गाइड के साथ आना चाहो तो आ सकते हो, पर अकेले मत आना यहाँ पे जानवर भी है जंगली। और फिर हमें दिखता है एक जंगल के बीच में एक मंदिर। फिर हम देखने चले जाते हैं मंदिर को। मैं तो इधर के एरिया से बिलोंग नहीं करता हूँ, तो फिर मैं तो सोच नहीं सकता कि यहाँ पे कौन पूजा करने आता होगा इतने ऐसे जंगल में। पर कोई तो आता ही होगा इधर पूजा करने के लिए। अगर आप इधर मतलब पहाड़ी हो, अगर आपको पता हो इस के बारे में, कमेंट में बता सकते हो। और बाकी देखो, हमें एक पेड़ भी मिला यहाँ पे, ऐसे किसी ने काटा था। शायद पेड़ को काटने के लिए ऐसा काटा होगा कि पेड़ गिर जाए आसानी से। फिर हम वापस नीचे जा रहे हैं। जाते जाते फिर वही बर्फ वाले रास्ते आ गए, और बर्फ में चलना भी बहुत मुश्किल है। पैर बहुत अंदर तक चला जाता है ऐसे में। देखो कितने अंदर तक जा रहा था। देखो आप कितने अंदर तक जा, और फिर अब हम होमशे की तरफ पहुंचने ही वाले हैं बस।
Finally guys, we arrived at our homestay. हम सब इतनी ऊपर ट्रैकिंग करने के बाद फाइनली अपने होमस्टे के पास पहुंच गए हैं। तो क्या हालत दिखाता हूँ, मतलब ये थोड़ी ट्रैकिंग को कर लेता है थोड़ा सा, अच्छा मतलब सपोर्ट करता है। पर देखो गंदा कितना हो गया है, इसको धुलना ही पड़ेगा।